जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे की 10th क्लास के एग्ज़ाम थे। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसका लिगामेंट फट गया था। संगत जी, मैं बहुत वरीड थी कि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, लेकिन संगत जी, मेरे बेटे के एग्ज़ाम होते होते मुझे हर रोज़ मैसेज आता कि मेरी बेटी, तू टेंशन मत ले, तेरा बेटा फर्स्ट डिवीज़न से पास होगा और उसके 95% आएंगे। तो संगत जी, मेरे बेटे का भी 10th का रिज़ल्ट आ चुका है, उसके 93% मार्क्स आए हैं। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, जो आपने मेरी पुकार सुनी और मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स से ब्लेस्ड किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं शिव महापुराण का नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप हमसे सर्गादि पंचकृत्य का लक्षण कहिए। शिव जी बोले, हमारा कृत्य और ज्ञान दुर्लभ है। मैं तुमको यह कहता हूँ, हे ब्रह्मा विष्णु, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, यह 5 हमारे जगत के कृत्य नित्य सिद्ध हैं। संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसकी वृद्धि का नाम स्थिति है, उसके नष्ट करने का नाम संहार है, उद्धार का नाम उत्कर्म है, उस संसार से मोक्ष करने का अनुग्रह है। सब यही मेरे 5 कृत्य हैं और पृथ्वी आदि इस मेरे कृत्य को गोपुर के बिंब के समान मौन होकर धारण करते हैं। यह सर्गादि 4 कृत्य जो सृष्टि के क्रम में प्रवेश करते हैं। 5वां मुक्ति का कारण सदा मुझ में ही स्थित रहता है। सो यह पंचभूतों में मेरे जनों द्वारा दिखता है। पृथ्वी में सृष्टि, जल में स्थिति, अग्नि में संहार, पवन में तिरोभाव, आकाश द्वारा सब पर अनुग्रह होता है। ऐसा प्राचीन कवियों को जानना चाहिए। इसी 5 कृत्य के धारण करने को मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में, 4 मध्य में और 5 मुख हैं। हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तब से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे 2 कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उनको यहाँ बुलाया है। रूपवेश कृत्य, आसन, वाहन और आयुध आदि में हमारी सभ्यता थी। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओमकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओमकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है।